जी हाँ दोस्तों, मैं स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे। एक है जो कि 2010 में है, 11 में है, 12 में है, 14 में है, 16 में, 17, 23, 2024 में भी ये आ चुका है। ये हर साल रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका हम लोग पूरा उत्तर देखेंगे सोल्यूशन के साथ, मतलब सोल्यूशन भी देखेंगे। ठीक, ये दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। पहला, किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण पथ खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनाना समझाइए तथा अपवर्जी की तुलना से में यह क्यों उत्कृष्ट होता है। ठीक, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। यह थोड़ा सा प्रश्न घुमाकर इसे पूछ सकता है, परावर्तिक दूरदर्शी का किरण आलेख खींचिए। ठीक, इसमें तो 3 क्वेश्चन पूछा है, इसी का उत्तर देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर उत्तर कर दिया है परावर्तित दूरदर्शी। इस दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे परावर्तक अथवा परावर्तित दूरदर्शी कहते हैं। ठीक, ये परिभाषा था हम लोग का परावर्तित दूरदर्शी का। अब इसका रचना कैसे होता है। इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल दर्पण M1 एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा होता है। इस नली के पास में लगी एक छोटी पतली नली में कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस ई लगा रहता है, जो नेत्रिका का कार्य करता है। चौड़ी नली में अवतल दर्पण के फोकस से कुछ पहले एक समतल दर्पण M2 लगा रहता है, जो मुख्य अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुका रहता है। ठीक, ये रचना था परावर्तित दूरदर्शी का। अब उसका प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब का बनना, वो कैसा बनता है। ठीक, यहाँ पर इसका पूरा प्रतिबिंब। दूरदर्शी द्वारा जिस वस्तु को देखना होता है, अवतल दर्पण द्वारक उस ओर कर देते हैं। दूर स्थित वस्तु ए बी से आने वाली किरण को अवतल दर्पण M1 अपने फोकस पर केंद्रित करता है, परंतु यह किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले समतल दर्पण M2 पर गिरकर परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार वस्तु ए बी को वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब A' B' पर बनता है। ठीक, यह प्रतिबिंब A' B' नेत्रिका के फोकस से कुछ पहले बनता है तथा नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और नेत्रिका A' B' का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब A' है B' स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी तक अनंत के बीच बनता है। यदि प्रतिबिंब A' B' नेत्रिका के फोकस तल में है, तब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक, ये डायग्राम है इसका टोटल पूरा, देख लीजिए। दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता M बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। माना अवतल दर्पण की फोकस दूरी F0, नेत्रिका के लेंस की फोकस दूरी F ही है। पहला, तब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता M बराबर -F0/F ही हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का फार्मूला है, मान लीजिए। दूसरा है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना रहा हो, तब आवर्धन क्षमता M बराबर ये पूरा हो जाएगा। ठीक, अब उसमें बोला था परावर्तित दूरदर्शी का अपवर्जी से तुलना बोला था, तो यहाँ पर पहला तुलना है, देख लीजिए। परावर्तित दूरदर्शी में प्रतिबिंब अपवर्तित दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक चमकीला बनता है। और दूसरा है, परावर्तित दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है, जबकि अपवर्तित दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में यह दोष होता है। तीसरा है, परावर्तित दूरदर्शी में परलयाकार दर्पण के उपयोग से प्रतिबिंब में गोलीय विपथन के दोष को दूर किया जा सकता है। ठीक, ये था परावर्तित दूरदर्शी की अपवर्जी में तुलना था। तो इसका आंसर यही था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।